स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लिक मैथ ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। वैसे तो हम संख्याओं के बारे में पहले पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे, तो हम थोड़ा बेसिक से यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले संख्याओं में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की जो संख्या होती है, काउंटिंग में जो नंबर्स आते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जो काउंटिंग यानी गिनती में काम में लाई जाती हैं या गिनती के काम में लाई जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम लोग गिनती तो छोटे क्लासों से ही शुरू कर देते हैं। LKG UKG में जब हम लोग आते हैं तभी से गिनती स्टार्ट कर देते हैं। तो हम गिनती जब भी स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ गिनती की संख्याएं जो हमारी हैं वो है 1 2 3 4 5 इत्यादि। तो 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या। जब भी हम कोई भी चीज़ काउंट करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इत्यादि। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो वे संख्याएं जो गिनती के काम में लाई जाती है या गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना होगा, हम नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा संख्या का रूप है, यानी दूसरी संख्या है हमारे पास। जो दूसरी संख्याओं का प्रकार है वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो होता है वो प्राकृतिक संख्या और जीरो, प्राकृतिक संख्याएं मैंने सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो को मिलाने से हमें प्राप्त होने वाली संख्याओं का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर सभी प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो, सभी प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो। तो सभी प्राकृतिक संख्या और साथ हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो हमारे पास जो कलेक्शन आता है उस कलेक्शन को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम W से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पूर्ण संख्या है वे हैं 0 1 2 3 4 5, यानी 0 1 2 3 4 5 इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाकर जो बनने वाली संख्या होती है उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं यहाँ पर अब देखिए, जो पूर्ण संख्या है उनके साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को जब हम मिला लेते हैं, यानी पूर्ण संख्या और प्लस ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्लस सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऑल होल नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स। मतलब जितने भी पूर्ण संख्या होती हैं और ऋणात्मक संख्या, उनको मिला के जो कलेक्शन होता है, जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं, उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे कि हमारे पास पूर्णांक संख्या है 0 1
2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब 1 2 0 1 2 3 4 5, और इसके साथ हम निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मिला लेते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, और ये है हमारी पूर्ण संख्या है। तो ऋणात्मक संख्याओं को और पूर्ण संख्याओं को मिलाने से हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या है, पिछली क्लास में आप शायद परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके होंगे, भिन्नों के बारे में पढ़े होंगे। तो भिन्नों का जो दूसरा रूप होता है, भिन्नों से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये अलग होता है, परिमेय संख्या है। चौथे नंबर पे हमारी संख्या में आता है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं या जिन संख्याओं को P/Q, मतलब पहले हम भिन्नों को जरूर पढ़े होंगे, P/Q या P/Q, ये भिन्नों का रूप है या फॉर्म, परिमेय संख्या का एक फॉर्म होता है P/Q के रूप में जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q जो होता है यहाँ पे, वो हमारा होता है पूर्णांक संख्या। P और Q यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं के लिए प्रयोग किया गया है, P और Q। तो यहाँ पे P और Q पूर्णांक संख्याएं है, तथा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, Q बराबर नहीं 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं में, तो पूर्णांक संख्या जो स्टार्ट होती है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 के बाद जो धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है, उनको मिला करके हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे P भी पूर्णांक है, तो वो भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, माने पूर्णांक धनात्मक संख्या भी हो सकता है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है। Q भी यहाँ पे एक पूर्णांक है, लेकिन ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, प्लस और माइनस में हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखा गया है Q बराबर नहीं 0। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं परिमेय संख्याओं का। जैसे कि हम लिखते हैं 1/2, 1/2। तो 1/2 क्या है? तो ये है एक परिमेय संख्या का उदाहरण। यहाँ 1 भी एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या है, और 2 ये भी पूर्णांक संख्या है। तो परिमेय संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख दिए होते हैं। तो 1/2 यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5, 3/7, या -1/2, -4/-5, 6/-7। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं परिमेय संख्याओं के। 1/2, 2/5, यहाँ आप देख सकते हैं 2 और 5 ये भी पूर्णांक संख्या है। 3/7, 3 और 7 दोनों ही पूर्णांक संख्या है। -1 और -2, तो -1, 2 ये दोनों ही पूर्णांक संख्या है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखे हैं। -4, -5 ये भी ऋण पूर्णांक है दोनों। 6/-7 ये भी पूर्णांक है। अब क्या
यहाँ पे हमने लिखा q बराबर नहीं 0, मतलब अगर हम लिख लेते हैं 5/0 तो ये हमारा परिमेय संख्या में नहीं आएगा, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ बताया गया है q नॉट इक्वल टू 0, q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर जो हर जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। p और q मैंने अंश और हर, ये अंश और हर में दोनों ही परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हर जो परिमेय संख्याओं दोनों p और q दोनों पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। अभी हमने देखा परिमेय संख्या, उसके बाद हमें अगले प्रकार की जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि जो ये अपरिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या का ही अपोजिट है। मतलब हमने परिमेय संख्या का जो परिभाषा लिखा था वो क्या था, वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में या रूप में लिखी जाती हैं वो परिमेय संख्या होता है, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होती है और q जो हर होता है वो 0 नहीं होता है। अब यहाँ अपरिमेय संख्या की अगर आप को परिभाषित करना चाहें तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता या प्रदर्शित किया जा सके। अब यहाँ भी आप ऐसे ले लेते हैं p और q के बारे में, p और q ये दोनों ही पूर्णांक संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p/q मैंने p अंश है और q हर है, तो p/q के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सके, जिन्हें p/q के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जाए, जहां p और q पूर्णांक संख्या है। आगे हम अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल हो सकता है 1/√2, 3/√5, 3/√4, 3/√4। ये एक देखने में लग रहा है अपरिमेय संख्या है, बट ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जो √4 का वैल्यू होता है वो 2 हो जाता है। मतलब इस भिन्न का जो वैल्यू है वो 3/2 है, यानी 3/2 को हम 3/√4 लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं 1/√2, 3/5 या दशमलव संख्या, कुछ दशमलव संख्याएं भी होती हैं जो अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि हो सकता है 0.1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं 1 पहले 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर यहाँ 1 जो 2 बार आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 3 बार आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 यहाँ 4 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार हो गया 1, यहाँ पे 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो रहा है। तो ये एक सीरीज में जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 0.5, तो 0.5 या इस तरह के जो नंबर होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सी दशमलव संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि हम अगर लिखें 0.5, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम अगर भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में बदलते हैं, यानी परिमेय संख्या में अगर बदलना चाहें तो 0.5 का डिनोमिनेटर मैंने हर एक लेंगे और अंश और हर दोनों में 10 से गुना कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 10 इकन्ने 10, तो 5/10। इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 1 5 5 2 10, यानी 1/2। तो ये 1/2 है। 0.5 जो p/q के फॉर्म में हमने लिख लिया इसको, तो इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, ये है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं, अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं परिमेय संख्याओं में से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन हैं हमारे बुक में। जैसे कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो पूर्णांक संख्या है तो उसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 1। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 है, ये क्लास 9 का जो बुक है उसमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 और 2, ये 1 और 2 ये दोनों ही इस प्रकार की संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, या पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, या पूर्ण संख्या भी हो सकता है। तो दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? कुछ या इसके बीच में कुछ संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो जी बिल्कुल होती है। 1 और 2 यानी 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, यानी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी संख्या ज्ञात करना है? 5। तो हम देखते हैं 1 और 2 के बीच में कैसे हम 5 संख्या ज्ञात करते हैं। तो सिंपल है, हम ये दोनों को प्लस कर लेंगे। हम पहली संख्या लिख लेते हैं, पहली संख्या। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना है। इसका फार्मूला होता है बीच की परिमेय संख्या बराबर पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बटा 2। यानी पहली परिमेय संख्या को पहली पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। तो पहली संख्या को हम a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। तो a और b को प्लस करके और 2 से भाग कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो पहली परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास है 1 और 2। तो 1 और 2 को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो 2 + 1 हो गया 3/2। तो ये दोनों के बीच की जो संख्या है 3/2। जैसे हम कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में जो संख्या आ रहा है वो है 3/2। 1 और 2 के बीच में एक तो हमने परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया, पहली परिमेय संख्या 3/2। अब दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हम ज्ञात करने के लिए अब पहली संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को प्लस करके आधा कर लेना, हाफ कर देना है, यानी 2 से भाग कर देना है। तो 1 + 3/2/2। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर हर कुछ नहीं है, इसका हर 2 है। तो इस हर से हम इस पूर्ण संख्या को पहले गुणा कर लेते हैं। भिन्नों का जोड़ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। तो 2 से हम 1 को गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2 प्लस इसका हर ऑलरेडी है, पहले से 2 है,
इसलिए हम इसको गुणा नहीं करेंगे, 3 का 3 लेंगे, बट्टा 2 बट्टा 2। तो 3 2 हो गया 5, 5 बट्टा 2 बट्टा 2। अब यहाँ मुख्य जो मेन भिन्न है, मेन यहाँ से है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 लेंगे और बीच का बीच में, और मैंने मध्य पदों का मध्य पद में और बाह्य पदों का बाह्य पदों में गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 5 एकन्ने 5 बट्टा 2 दूना 4, 5 बट्टा 4। या हम अगर इसको ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 3/2। अब इन दोनों का क्या करना है, हाफ करना है, मतलब दोनों को 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करने के लिए हम हाफ यहाँ इंटू 1/2 कर लेते हैं, इंटू 1/2। इस तरह भी हम इसको लिख के कर सकते हैं। तो अब पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 2 + 3 5 हो गया, 5 बट्टा 2 गुणे 1 बट्टा 2। ये 1 बट्टा 2 हमने यहाँ आना है। अब भिन्नों का जो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, उसमें क्या होता है, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करना। तो 5 एकन्ने 5 बट्टा 2 दूना 4, 5 बट्टा 4। तो ये जो 5 बट्टा 4 है यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच की संख्या है। तो ये दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, 3 बटा 2 और 2 को लेकर के। और फिर इन दोनों के बीच में रखने के बाद हम फिर दो संख्याओं को लेंगे और उसके बीच की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर इसको देखना चाहें तो हमारे पास सबसे आसान तरीका है, दो संख्याओं के बीच की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ट्रिक है जो ये है 1 1 और 2। हमारे पास ये 2 संख्या, अब इसके बीच में 5 संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो ये अभी के लिए पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसको परिमेय में बदल लेते हैं। तो 1 बट्टा 1, हर इसका 1 ले लेंगे, और दूसरा हमारे पास जो पूर्ण संख्या 2 है, इसका भी हर 1 ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं, अगर हम देखें तो 1 और 2 इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। तो अभी हम थोड़ा इसको बड़ा रूप में चेंज करेंगे, मतलब हम 1 बट्टा 1 और 2 बट्टा 1 इन दोनों के बड़े रूप में हम जाएंगे। मतलब इन दोनों को हम किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करके इसका एक बड़ा रूप का संख्या ज्ञात कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इन दोनों को 5 से नहीं गुणा करके 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 1 बट्टा 1 गुणे 6, याद रखना है, अगर आपको 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो आपको 6 से गुणा करना होगा। और उसके पहले अगर हर बराबर है तब, हर बराबर होने के बाद ऐसे करना है। तो हर यहाँ पे 1 1 दोनों का हमने लिया है। तो हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या है, तो हम 6 से गुणा करेंगे दोनों को। अब 2 बटा 1 इसको भी हम 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 एकन्ने 6 बटा 6 एकन्ने 6, और ये हो गया 6 दूना 12 बटा 6 एकन्ने 6। अब 6 और 12 के बीच में कितनी संख्या है, 5 संख्या आराम से मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ बीच की 5 संख्याएं जो हैं, कि 5 परिमेय संख्याएं जो होगी वो इस तरह है। 6 बटा 6 के बाद आएगा 7 बट्टा 6, हर सेम लिखना है, वही लिखना है, अंश को थोड़ा बढ़ाते जाना है। तो 6 के बाद क्या आता है 7 बटा 6। उसके बाद 8 बट्टा 6, 8 के बाद 9 आता है, 9 बट्टा 6, 10 बट्टा 6, फिर 11 बट्टा 6। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 तो संख्याएं हम ज्ञात कर लिए हैं। तो 1 और 2, कोई भी 2 संख्याओं के बीच में हम 5 संख्याएं 6 संख्या जितनी भी संख्या ज्ञात करना हो, 10 संख्या ज्ञात कर सकते हैं।